चलिए आगे बढ़ते हैं। नन गिरफ्तारी केस से जुड़ी बड़ी खबर है। गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पहुंचे अनूप एंटनी। केरल के भाजपा महामंत्री हैं अनूप एंटनी। विजय शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे। केरल के कई मीडिया प्रतिनिधि भी आए हैं। नन की गिरफ्तारी मामले को लेकर थोड़ी देर में मुलाकात है। आरोपी दोनों नन केरल की रहने वाली हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दुर्ग से 2 नन की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद से लगातार सियासत गर्मा रही है। और इसी बीच बड़ा अपडेट ये है कि गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पहुंचे हैं अनूप एंटनी, जो केरल के भाजपा महामंत्री हैं। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, नन की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज है और अब केरल के भाजपा महामंत्री मिलने पहुंचे हैं विजय शर्मा से। कितनी देर में मुलाकात और क्या बात हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है करीब 10 बजा है अभी और करीब आधे घंटे का और वक्त लग सकता है जब अनूप एंटनी से मुलाकात छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा की हो। पूरा मामला जो 2 ननों की गिरफ्तारी हुई है उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि ननों की गिरफ्तारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में हुई। कल स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा था, कई सवाल भी दागे थे। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला राजनीतिक रंग अब ले चुका है और केरल में भी बहुत राजनीतिक बयानबाजियों का दौर चला है। और कल देखा सबने कि किस तरह से न सिर्फ केरल में जो मौजूदा वहाँ की सरकार है उसके चाहे मुख्यमंत्री हो या दूसरे जनप्रतिनिधि या कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, वो किस तरह से हमलावर दिखाई दिए। देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी केरल इकाई ने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था और वो गठन अनूप एंटनी के नेतृत्व में किया गया था। अनूप एंटनी प्रदेश भाजपा के महासचिव मतलब महामंत्री हैं केरल के और उन्हीं के अगुवाई में ये प्रतिनिधि मंडल गठन किया गया था। हालांकि अनूप एंटनी ही अभी, और मैं दिखाता हूं कि किस तरह से काफ़ी यहाँ पे जो है वो केरल के जो स्थानीय मीडिया कर्मी हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। अनूप एंटनी आए हैं और अभी अनूप एंटनी प्रतीक्षारत हैं अपने निवास में। अभी हैं जो डिप्टी सीएम हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, गृह मंत्री हैं वो, और वो थोड़ी देर में करीब आधे घंटे में मुझे लगता है बाहर निकलेंगे। और उसके बाद जो जिस कक्ष के बाहर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं वहीं पे दाहिनी तरफ एक कक्ष है, वहीं पे अनूप एंटनी अभी इंतजार कर रहे हैं और फिर उनकी मुलाकात डिप्टी सीएम विजय शर्मा से होगी। और वो किस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ मामला है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, इन सब तमाम विषयों को लेकर मुझे लगता है कि जानकारी जो है एक दूसरे से साझा करेंगे। क्योंकि राजनीतिक बड़ा विषय केरला में बना है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्ष में है, तो एक विपक्ष पार्टी के नाते वहाँ पे अपनी बात भी मुझे लगता है वहाँ के प्रदेश की जनता के पास रखना होगा। तो उसे लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरह से एक जानकारी जुटाना चाह रही है। लेकिन जिस तरह से केरल के स्थानीय कई सारे मीडिया प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँच गए, उसको लेकर कई तरह की बातें चर्चा में हैं। क्योंकि ये भी जानकारी आई है कि केरल के मीडिया प्रतिनिधियों से भी गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा बातचीत करेंगे और तमाम पहलुओं को बताएंगे कि किस तरह से धर्मांतरण का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल चल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हैं कि ननों की भागीदारी है। हालांकि अभी तक दोष साबित होना बचा है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर लगे हैं और विभिन्न धाराओं में अपराध कायम हुए हैं। तो पूरी तरह से हम कहें तो ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्ष में है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस नाते की जानकारियां तमाम ली जाए, मुझे लगता है कि अनूप एंटनी को यहाँ भेजा गया है। ठीक है सत्य प्रकाश, और जैसे ही मुलाकात होगी आपके जरिए वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।